दोस्तों, क्या आपको पता है उर्फी जावेद के इस छोटे और अजीब कपड़े पहनने की वजह क्या है? आखिर क्यों उर्फी जावेद भाग गई अपने घर से? दोस्तों, आपने कहीं न कहीं उर्फी जावेद को जरूर देखा होगा। इससे अजीब फैशन को देखकर आपके मन में ख्याल आया होगा कि आखिर ये लड़की कौन है और इतने अजीब उल्टे सीधे कपड़े क्यों पहनती रहती है। बहुत से लोगों का कहना है कि ये रोज ऐसे अजीब से कपड़े पहनकर लोगों की अटेंशन और पब्लिसिटी के लिए ये सब करती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे इनके ऐसे कपड़े पहनने के पीछे का रीजन और बहुत सी अनसुनी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और कैसे एक मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली से निकलकर उर्फी आज यहाँ तक पहुँची है और वो अपने आप को मुस्लिम तक भी नहीं मानती। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उर्फी जावेद की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है। वो अपने बोल्ड और अतरंगी फैशन सेंस के लिए जानी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर ट्रोल भी किया जाता है। उर्फी का जन्म 15 अक्टूबर 1997 को नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था। उर्फी का निजी जीवन हमेशा चर्चे का विषय रहा है। उन्होंने कई बार अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलासा किया है। 2022 में उन्होंने बताया था कि वो एक शख्स के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन उन्होंने उसका नाम नहीं बताया। उर्फी की फैमिली में मम्मी, एक भाई और 3 बहन है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उर्फी अपने पापा को अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानती, क्योंकि उन्होंने इनकी फैमिली और उर्फी को काफी टॉर्चर किया है और दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण उर्फी और इनके पापा के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए थे। उर्फी के पापा ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद इनके छोटे भाई बहन और मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उर्फी पर ही आ गई थी, और तब उर्फी ग्रेजुएशन कर रही थी, जिसके साथ साथ उर्फी ने कॉल सेंटर में जॉब करना भी शुरू कर दिया। कॉल सेंटर में उर्फी को बस इतना पैसा मिलता था जिससे इनकी फैमिली बस 2 वक्त का खाना खा सके, और तब फिर इन्होंने 2015 में मुंबई आने का फैसला किया। अब ये मुंबई तो आ गई, लेकिन ये बहुत अंडर कॉन्फिडेंट और शाय लड़की थी। इन्होंने अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज होते ही देखा था। मुंबई में आकर ये कुछ दिनों तक अपने दोस्त के साथ रहने लगी, और उर्फी ने उस दौरान सोचा कि जब मैं मुंबई आ ही गई हूँ तो कुछ न कुछ करके ही जाऊंगी, क्योंकि जिंदगी भर कॉल सेंटर की जॉब से तो कुछ नहीं होने वाला। उर्फी ने कुछ टीवी सीरियल्स के लिए ऑडिशन देने का फैसला किया, लेकिन उस समय उर्फी को ना ही कोई एक्टिंग आती थी और ना ही इनका कोई कनेक्शन था, तो इन्होंने अपने पहले काम को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। 2015 में इन्हें टेढ़ी मेढ़ी फैमिली सीरियल में एक साइड रोल करने का मौका मिला, और बाद में उर्फी को बड़े भैया की दुल्हनिया, कसौटी जिंदगी की, चंद्र नंदिनी जैसे कई सारे सीरियल में साइड रोल्स में देखा गया। लेकिन उर्फी को अब तक कोई रिकॉग्निशन देने वाला काम नहीं मिला था। उर्फी बिग बॉस OTT में भी दिखाई दी थी, जहां ये पहले हफ्ते में ही निकल गई, लेकिन बिग बॉस करने के बाद इन्हें थोड़े बहुत लोग पहचानने लगे थे। लेकिन उर्फी को असली पहचान मिली सोशल मीडिया से, जहां लोग उर्फी को एक्टिंग सीरियल की वजह से नहीं, इनके अजीब अजीब उल्टे सीधे फैशन की वजह से जानने लगे, और ज्यादातर लोग उर्फी के जानने वालों में नेगेटिव पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, जहां मोस्टली लोग इन्हें भला बुरा बोलते और ज्ञान देते नजर आते थे, जिस पर उर्फी का कहना है कि सोशल मीडिया ना होकर 90s की सास हो गई है, जिसे देखो ज्ञान दे रहा है। लेकिन इस सब से उर्फी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कहती है कि उन्हें हमेशा से ही फैशन डिजाइनिंग, क्लोथ डिजाइन और कुछ क्रिएटिव करते रहने की चाह थी, जिसे उनके फैमिली वालों ने और रिलेटिव्स ने कभी फॉलो नहीं करने दिया। लेकिन अब जब उन्हें मौका मिला है, वो अपनी क्रिएटिविटी सबको दिखाना चाहती है। इनका कहना है कि क्यों सिर्फ रेड कार्पेट पर यूनिक और स्टाइलिश कपड़े पहने जाए। मैं तो कहती हूँ हमें रोजाना कुछ इंटरेस्टिंग पहनना चाहिए। लेकिन उर्फी को शायद ये नहीं पता कि हमें इंटरेस्टिंग कपड़े पहनने तो चाहिए, लेकिन जगह और सिचुएशन देखकर।